साथियों नमस्कार। लोन डिफॉल्ट से संबंधित एक महत्वपूर्ण वीडियो जो आपके लिए हो सकता है, वीडियो को पूरा देखें। हमने कोशिश की है कि आपके लिए एक अच्छी जानकारी आपको अवेलेबल करा पाए। लोन डिफॉल्ट हो गया, पता फोन नंबर बदल गया, मेल आईडी बंद हो गई, एनबीएफसी बैंक क्या कार्रवाई करेगा क्या नहीं, कैसे पता लगाए, कैसे नया पता ईमेल अपडेट कराए। साथियों होता क्या है, हम रोजगार के चलते किसी और शहर में रहते हैं, वहां किराए चिट्ठी बनाकर हम लोन लेते हैं। हमारे आधार कार्ड पर कई बार जो हमारा रेंट एग्रीमेंट है उसके आधार पर हमारा एड्रेस होता है, हमारा मूल एड्रेस होता ही नहीं। कई बार लोन लेते समय हम जो ईमेल आईडी देते हैं वह ईमेल आईडी रिकवर नहीं हो पाती है और ईमेल आईडी बंद हो जाती है। या कई बार जो डीएसए होते हैं या लोन दिलाने में जो एजेंट भूमिका निभाते हैं वो अपनी तरफ से कोई भी ईमेल आईडी लिख देते हैं। अब किन्हीं कारण से आप लोन डिफॉल्ट हो गए और लगभग लोगों ने जो लोन लिया है ना वो ऑनलाइन लोन लिया है। अब ऐसी स्थिति में अब हमारा लोन डिफॉल्ट हो रहा है, हम उस पते पर रहते नहीं है, ईमेल आईडी हमारी बंद हो चुकी है। तो ऐसी स्थिति में अब बैंक हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा नहीं करेगा, कैसे पता लगाए। वैसे तो कई लोग इस चीज को अच्छी समझते हैं कि एड्रेस चेंज हो गया, चलो सेक्शन 25 का मुकदमा होगा, 138 एनआई एक्ट का मुकदमा होगा, टेंशन नहीं हमको, क्या कोर्ट का समन वगैरह भी आएगा, वापस चला जाएगा, वारंट भी जारी होगा तो हमको पता ही नहीं चलेगा, मूल एड्रेस हमारा है ही नहीं। लेकिन आज नहीं तो कल ये एड्रेस किसी न किसी रूप से मालूम पड़ेगा, क्योंकि आप कभी ना कभी कोई अपडेट कराएंगे। अब ऐसी स्थिति में हम ये भी अच्छा समझते हैं कि अब रिकवरी एजेंट हमारे एड्रेस पे आके हमको परेशान करेंगे नहीं, तो हमको तनाव रहेगा ही नहीं। लेकिन बैंक हम पे कोई कार्रवाई करे तो हमको मालूम कैसे पड़ेगा, क्योंकि हम कंपनी के संपर्क में भी नहीं है। फोन करते हैं तो वो कस्टमर केयर वाले कॉल करते हैं, मालूम कुछ पड़ नहीं रहा है। तो ऐसी स्थिति में साथियों, यदि आप अपना एड्रेस अपडेट कराना चाहते हैं, अपना फोन नंबर अपडेट कराना चाहते हैं, अपनी ईमेल आईडी अपडेट कराना चाहते हैं, तो आपने जिस कंपनी से एनबीएफसी से लोन लिया है उस कंपनी को आप प्रायर नोटिस भेजें और उस नोटिस में बताएं कि मैंने आपसे जो लोन लिया है उस वक्त मैंने आपको ये एड्रेस दिया था और अब इस एड्रेस पर मैं नहीं रहता हूं, मेरा नया एड्रेस ये है, मेरी ईमेल आईडी नई ये है और मेरा फोन नंबर ये है। आप इसको रिकॉर्ड पर लीजिए, अपडेट कीजिए, ताकि कल के बाद यदि आप कोई भी कार्रवाई करते हैं तो मेरी जानकारी में रहे और मैं उससे प्रतिरक्षा कर पाऊं। कई बार लोग ये सोचते हैं कि नया एड्रेस देने से रिकवरी एजेंट की तानाशाही बढ़ जाएगी, घर पे विजिट हो जाएगी। ऐसी स्थिति में आप ये नोटिस भी जारी कर सकते हो कि मैंने जो पहले मेल आईडी दी थी वह मेल आईडी मेरी चेंज हो चुकी है, या वह मेल आईडी में लॉस कर चुका हूं, उसको मैं रिकवर नहीं कर पा रहा हूं, तो मेरी ये नई ईमेल आईडी है, इस नई ईमेल आईडी को आप रिकॉर्ड पर लीजिए और भविष्य में यदि कोई भी कार्रवाई करते हैं, कोई भी जानकारी देने, कोई भी सूचना देना चाहते हैं तो मुझे इस नई ईमेल आईडी पे सूचना दीजिए। आप अगर एड्रेस नहीं देना चाहते तो ये तरीका भी आप आजमा सकते हैं। एक बात कहूं साथियों, आपने कोई भी कार्रवाई संस्थित होने से पहले, लोन डिफॉल्ट या डिफॉल्ट होने के बाद, यदि आपने एक ऐसा नोटिस दे दिया जिसमें आपने अपनी ईमेल आईडी का हवाला दे दिया और उसके बाद भी पुरानी ईमेल आईडी पे यदि मेल करके वह कोई आर्बिट्रेशन की कार्रवाई कर भी देते हैं ना, तो वो चल नहीं पाएगी, क्योंकि आपके पास भेजा गया नोटिस, उसकी डाक रसीद और डिलीवरी रिपोर्ट है। ये एक महत्वपूर्ण बात है जो आपको जानकारी में रखनी चाहिए। कई बार लोग अपना नया एड्रेस शेयर नहीं करना चाहते हैं, तो वो उनकी व्यक्तिगत इच्छा है। किसी कारण से आपने एड्रेस चेंज कर दिया तो ये कोई क्राइम नहीं है और इस मैटर में कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती है, क्योंकि आपका फोन नंबर चालू है, आप फोन से बात कर रहे हैं, ईमेल आईडी आप अपडेट करा रहे हैं। अब यहां पर एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि यदि आपका एड्रेस चेंज हो गया, एड्रेस चेंज हो जाने के बाद यदि ईमेल आईडी आपकी वही चल रही है जो आपके लोन अकाउंट में है, तो मैं एक बात कहूंगा, आप हमेशा अपनी ईमेल आईडी का इनबॉक्स और स्पैम फोल्डर जरूर चेक कीजिए। जब हमने पहला वीडियो स्पैम के बारे में डाला था कि आपको स्पैम फोल्डर देखना चाहिए, तो करीब 20 से 25 कॉल आए थे जिन्होंने ये कहा था कि सर आर्बिट्रेशन के नोटिस हमारे स्पैम फोल्डर में पड़े हुए थे। इन्होंने क्या स्पैम फोल्डर में भेज दिए थे? वो नहीं भेजते, वो स्पैम फोल्डर में चला जाता है, उनकी तरफ से उनका प्रोसेस हो चुका। आप किसी को भी जो मेल भेजेंगे ना, आपके तो सेंट आइटम में दिखाएगी, लेकिन हो सकता है उनके इनबॉक्स में जाओ,
या स्पैम में जाए तो वो तो आपको रेगुलरली चेक करनी पड़ेगी। जरूरी नहीं है कि आप नए एड्रेस के साथ रिप्लाई दो, आप पुराने एड्रेस के साथ भी रिप्लाई दे सकते हो, लेकिन उस रिप्लाई में आप ये जरूर कहें कि आपको जो भी पत्राचार करना है वह मुझे ईमेल के जरिए करें। रोजगार के चलते, बिजनेस के चलते, मार्केटिंग कार्य के चलते, विपणन के चलते मैं अक्सर बाहर रहता हूं, एड्रेस पर निवास नहीं करता हूं। ऐसी स्थिति में यदि आपके द्वारा कोई रजिस्टर्ड पोस्ट भेजी जाएगी तो मेरी जानकारी में नहीं होगी। इसीलिए कोई भी जानकारी देना चाहते हैं तो वह आप हमें रजिस्टर्ड मेल के माध्यम से दें, तो ही इस बात के लिए मैं जिम्मेदार रहूंगा। यदि इसको आपने इग्नोर किया तो यह आपके कंपनी की लापरवाही कही जाएगी। तो ऐसी स्थिति में जब आप कोई रजिस्टर्ड नोटिस देते हैं, वो आपके मेल को अपडेट करे नहीं करे, फोन नंबर को अपडेट करे नहीं करे, आपके रजिस्टर्ड एड्रेस को अपडेट करे नहीं करे, लेकिन आपका बचाव हो गया। साथियों, एक बात ध्यान रखना, कई बार हम लोग जो लोगों से कहते हैं कि आप नियरेस्ट एडवोकेट से कांटेक्ट कीजिए, तो मैक्सिमम रिप्लाई आता है कि वकील साहब कह रहे हैं कि सर इस मैटर में कोई कार्रवाई होगी तब हम कोई जवाब देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। यदि आप जेन्युइन डिफॉल्टर है, किन्हीं विषम परिस्थितियों के चलते अगर लोन की ईएमआई का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, तो यहां पे आपको लापरवाही नहीं करनी है। आपको कंपनी को प्रायर नोटिस भी देना है, इंटीमेशन लेटर भी देना है, नोटिस के रिप्लाई भी करने हैं, प्रत्येक आर्बिट्रेशन का रिप्लाई भी करना है। और इस मैटर में जिस भी एडवोकेट से आप बात कर देते हैं अपने एरिया में, उनसे आप टोटली डिसाइड कर लीजिए एक बार में फीस कि भाई प्रायर नोटिस आप दे रहे हैं, इंटीमेशन लेटर आप दे रहे हैं, नोटिस के रिप्लाई आप दे रहे हैं, आर्बिट्रेशन के मैटर में 3-4 रिप्लाई दे रहे हैं, तो पर लोन आप क्या फीस लेंगे। भले आप टुकड़ों टुकड़ों में पे करें, लेकिन फीस पहले आप डिसाइड कर लीजिए, ताकि क्योंकि ऑलरेडी आप परेशान हैं, हैरान हैं, तो आपके साथ और कोई तनाव नहीं होना चाहिए। और कोई भी नोटिस भेजते हैं ना, उसकी असल डाक रसीद, कॉपी और डिलीवरी रिपोर्ट अपने पास मौजूद रखें। आप एडवोकेट के पास रखने की भूल न करें। साथियों, एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पर लोन डिफॉल्टर के हक और अधिकारों के बारे में जानकारी दी जाती है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सबसे बड़ी बात कहूं आपको, एक आप खुद जवाब दीजिए, क्या यूट्यूब चैनल पर आंखों में आंखें डालकर, कैमरे पे आंख रखकर बात करने वाला पहला चैनल लोन डिफॉल्टर के मैटर में एडवोकेट नरेंद्र जोशी एसोसिएट है या नहीं, इसका रिप्लाई दीजिए। और साथ ही सबसे अलग यूनिक कंटेंट आपको हमारे चैनल पर देखने मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, रिप्लाई में कमेंट में जो भी लिखे ना, सच लिखे और पूरा लिखे, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि हम आपके लिए यूनिक और अलग कंटेंट लाए। रोज वही बातें नहीं कि रिकवरी एजेंट आए तो ये कर देना, लोन मत भरो, ऐसा वैसा, बिल्कुल नहीं। हम हर बार कोशिश करते हैं आपके लिए एक यूनिक जानकारी लाने की। और जब आप कमेंट करते हैं ना, और कमेंट में जब हौसला अफजाई होती है ना, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए और एक नया सब्जेक्ट लेके आए, और एक नई जानकारी लेके आए। और जो हमारा वादा होता है कि हमारे यूट्यूब चैनल पर हमने कोई यूनिक कंटेंट डाला है ना, उससे पहले कभी नहीं मिलेगा, लेकिन उसके बाद उसकी जूठन कुछ यूट्यूब चैनल पर जरूर आ जाती है। क्या तो वो तो आप खुद वीडियो देखते हैं, आप खुद जानते हैं कि कौन हमारे चैनल को कॉपी करता है, कौन नहीं। इस मैटर में ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा। खैर, जो भी कर रहे हैं पब्लिक अवेयर का काम कर रहे हैं, लेकिन खुद की सोच और खुद के माइंड को इंसान को अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरे के कंटेंट को ही कॉपी करेगा, वह दूसरे के लोगों का बचाव कैसे कर पाएगा, उनको एक अच्छी जानकारी कैसे दे पाएगा, उनको बचाव के रास्ते कैसे दे पाएगा, यह एक सोचनीय प्रश्न है। तो बने रहे एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम आईडी और हमारे व्हाट्सएप चैनल पे। आजकल हमने एक और चीज शुरू की है, यदि आपको कोई भी नोटिस या मैसेज आता है ना, एक बार आप शेयर कर दो, फर्जी है ना, तो आपका नाम हटा के हम उसको एडिट करके हम हमारे यूट्यूब की कम्युनिटी में डालते हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं, व्हाट्सएप चैनल पे डालते हैं, ताकि आप समझ जाओ कि कौन से मैसेज फर्जी है और कौन से असली है। इसी प्रकार के अपडेट के लिए बने रहे एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, इंस्टाग्राम पर भी देख रहे हैं तो फॉलो करें, व्हाट्सएप चैनल पर जरूर जाए एडवोकेट नरेंद्र जोशी, और फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।